ये है हमारी धरती, जो एकदम गोल दिखती है। यह सौर परिवार का एक महत्वपूर्ण ग्रह है, जिस पर जीवन पाया जाता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारी धरती को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दो गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमारी धरती को भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक इसी तरह एक देशांतर रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, दो गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। बच्चा, आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी को दो रेखाएं दो दो गोलार्धों में बांटती हैं। ये भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरी 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। आप ये देखेंगे कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। जो ये हमारा भारत है, ये देखिए, ये है, और ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत की जो उत्तरी सीमा है जम्मू कश्मीर में, उसका जो विस्तार है वो है 37 डिग्री 6 मिनट तक। उत्तरी अक्षांश जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल नामक स्थान पर, ये देखिए यहाँ पर। भारत का जो दक्षिणी भाग है सबसे नीचे, वहाँ पर गुजरता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में स्थित है। भारत का जो पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश और किबीथु एक जगह है, यहाँ से गुजरता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है गुजरात, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से गुजरता है, और ये गुजरात में गुहार मोता जो स्थान है वहाँ से गुजरता है। इस तरह से ये भारत के जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। और अब हम जानेंगे भारत का क्षेत्रफल विस्तार। सबसे पहले ये देखिए, कन्याकुमारी से लेकर जो जम्मू कश्मीर तक, ये देखिए, ये है 3214 किलोमीटर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, कुल लंबाई 2933 किलोमीटर। और इस तरह भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो बनता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की जो कुल तट रेखा है, तट रेखा वो रेखा होती है जहाँ जो भूमि की सीमा है वो समुद्र को छूती है। तो जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा हमारे जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब की लंबाई को अगर जोड़ दिया जाए तो बनती है 7517 किलोमीटर। अब भारत का जो स्थलीय सीमा है, वो सीमा जो हमारे देश की सीमा जो है किसी अन्य देश को छू रही है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो उसकी जो कुल लंबाई है वो है
15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये वो देशांतर है जिस पर हमारे देश का मानक समय निर्धारित होता है। इसे मानक याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं और ये इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। भारत और कर्क रेखा। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर स्थित है। भारत के ये मध्य से होकर गुजरती है लगभग, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें ये सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर भी बीच में बांग्लादेश में चली जाती है, और उसके बाद फिर भारत में त्रिपुरा, और अंत में ये मिजोरम से होकर के गुजरती है। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का मात्र 0.1% है। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है और सिक्किम की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का मात्र 0.05% है। भारत में वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या 8 है। दंडारेख में आप दुनिया के 7 बड़े देशों का जो क्षेत्रफल है वो जान सकते हैं। सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है, जिसका क्षेत्रफल 17.09% है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का, जबकि हमारे जो भारत है उसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और भारत का जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 3.28% मात्र है। और इस स्लाइड में आपको भारत और ये जो विश्व की जो जनसंख्या है उनकी तुलना करेंगे। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 अरब थी और वर्तमान में ये लगभग 1.36 अरब होने का अनुमान है, जबकि विश्व की जो जनसंख्या है वह है लगभग 7.7 अरब। अब विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या की अगर पाई चार्ट से तुलना करें, ये देखिए, ये जो नीला भाग है ये भारत की जनसंख्या को दिखा रहा है और जो ये भारत की जो जनसंख्या है ये पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है। दूसरा ये जो लाल भाग है ये दिखा रहा है चीन की जनसंख्या, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 20% है।
भारत और उसके पड़ोसी देश। पश्चिम में भारत का जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 से पहले। पूर्व में ये म्यांमार, हमारे उत्तर में एक और देश जो हमारा एकदम पड़ोसी है जिसे नेपाल के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में हमारा जो पड़ोसी देश है ये श्रीलंका। भारत की जो भूमि है वो 3 ओर से समुद्र से भी घिरी हुई है।